क्लास 11th मैथ अध्याय 1 पे विविध प्रश्नावली समुच्चय सेट्स क्वेश्चन नंबर 9। मान लीजिए कि ए और बी क्या है तो दो समुच्चय है। यदि किसी समुच्चय x के लिए a इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू 5 है तथा a यूनियन x इज इक्वल टू बी यूनियन x है, तब हमें सिद्ध करना है कि a बराबर जो है वो b है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। जो सबसे पहले दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेंगे। चूंकि दिया है हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास दिया हुआ है ये a इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू ये बी इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू ये 5 दिया हुआ है तथा और दिया हुआ है a यूनियन x इज इक्वल टू ये b यूनियन x ये दिया हुआ है। ये हमें दिया हुआ है और सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है a b के बराबर है। a किन के बराबर है तो b के बराबर है। ठीक है, अब देखिए a जो है वो किन के बराबर है तो b के बराबर है। अब देखिए हम जो है वो यहाँ पे जो है वो लेते हैं। यहाँ पे a जो है वो किन के बराबर में है तो b के जो है वो बराबर है। क्लियर। चूंकि हमारे पास दिया हुआ है a इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू ये क्या दिया हुआ है तो ये यूनियन वाला जो है वो लेकर चलते हैं। ठीक है, इनका हम यूज करेंगे। a यूनियन x इज इक्वल टू ये b यूनियन x हमें दिया हुआ है। अब देखिए वो दोनों तरफ जो है वो हम कुछ भी जो है वो कर सकते हैं। तो हम जो है वो दोनों तरफ जो है वो इंटरसेक्शन लेते हैं a के साथ में। a इंटरसेक्शन ये a यूनियन x इज इक्वल टू ये a इंटरसेक्शन ये b यूनियन x हम लेते हैं। दोनों तरफ जो है ना क्या किए हैं तो एक साथ हम इंटरसेक्शन जो है वो लिए है। बिल्कुल हम जो है वो ले सकते हैं। समीकरण जो है वो आप जो है वो जानवे करते हैं, दोनों तरफ जो है वो हम कुछ भी जोड़ भी सकते हैं, घटाव भी सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे हम वितरण नियम लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा वितरण नियम से, वितरण नियम से। तो वितरण नियम क्या कहता है, तो वितरण नियम कहता है ये देखिए हम जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ये हमारा a इंटरसेक्शन ये a फिर ये यूनियन ये a इंटरसेक्शन हम x लिखेंगे। पहले जब a लिखेंगे एक साथ में जब इंटरसेक्शन लेंगे फिर बीच में यूनियन है तो यूनियन लेंगे, फिर ये हम x के साथ मिलेंगे। क्लियर। और ये देखिए a इंटरसेक्शन b यूनियन है तो यूनियन हम देंगे और ये a इंटरसेक्शन हम x दे देंगे। देखिए ये हमारा इतना हो गया a इंटरसेक्शन b फिर ये यूनियन और ये a इंटरसेक्शन ये x, ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए a इंटरसेक्शन a हमारा क्या जो है वो रिजल्ट देगा तो ये a देगा। एक साथ में एक जो है वो इंटरसेक्शन करेगा तो a देगा। ठीक है, और a इंटरसेक्शन x जो है वो क्या है, a इंटरसेक्शन x जो है वो 5 के बराबर है। ये हमारा यूनियन ये 5 देगा। क्या देगा तो यूनियन 5 इज इक्वल टू ये हमारा क्या है तो a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन x है। a इंटरसेक्शन x जो है वो 5 के इक्वल है तो ये हमारा किन के इक्वल हो जाएगा तो ये 5 के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए ये a यूनियन 5 है, क्या है तो a यूनियन 5 है। a यूनियन 5 जो है वो किन के इक्वल होता है तो a के इक्वल होता है। ये बराबर हो जाएगा हमारा किन के। अब देखिए a इंटरसेक्शन और ये यूनियन 5 दिया हुआ है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 के साथ हम यूनियन लेंगे तो ये हमारा a इंटरसेक्शन b ही होगा। ये हमारा हो गया। इनका नाम दे दीजिए समीकरण 1। अब लिखिए पुनः 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 हम क्या करेंगे तो फिर से लेंगे a यूनियन x इज इक्वल टू ये b यूनियन x लेंगे। अब दोनों तरफ जो है वो b से हम इंटरसेक्शन लेंगे। इस साइड हम a से इंटरसेक्शन लिए है, अब हम दोनों साइड b से इंटरसेक्शन लेंगे, यानी कि b इंटरसेक्शन ये a यूनियन x इज इक्वल टू ये b इंटरसेक्शन ये b यूनियन ये x हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए अब जो है वो हम यहाँ पे वितरण नियम लगाएंगे। तो वितरण नियम लगाएंगे तो क्या होगा ये b इंटरसेक्शन a यूनियन ये हमारा b इंटरसेक्शन ये x होगा। फिर पहले एक साथ में लिए फिर हम x के साथ में लिए, बीच में यूनियन यूनियन हो जाएगा। फिर यहाँ भी लेंगे तो ये b इंटरसेक्शन b फिर ये यूनियन ये b इंटरसेक्शन ये x हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये b इंटरसेक्शन x हमारा क्या है, b इंटरसेक्शन x हमारा 5 है तो ये हमारा b इंटरसेक्शन a और ये यूनियन ये हमारा 5 है इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन b हमारा क्या रिजल्ट देगा b फिर ये यूनियन b इंटरसेक्शन x हमारा जो है वो क्या रिजल्ट देगा 5 देगा। अब देखिए ये देखिए ये जो है वो b इंटरसेक्शन a है, इनको हम लिख सकते हैं
ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी लिखे, बी इंटरसेक्शन ए लिखे, बतवा बराबर ही होता है। इनको हम जो है वो फाइव के साथ में यूनियन लेंगे और ये देखिए बी यूनियन फाइव है तो ये हमारा बी ए रिजल्ट देगा। अब देखिए फिर इनको हम फाइव के साथ में लेंगे तो जैसे ये बी दिया हुआ इसी प्रकार से हमारा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी। ये इतना हो गया तो देर फिर इनको हम इनको इस साइड भेज देते हैं, बी इज इक्वल टू क्या होगा ए इंटरसेक्शन ये बी हो जाएगा, बी इज इक्वल टू ये ए इंटरसेक्शन बी होगा। इनका नाम दे दीजिए समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलेंगे तो दोनों जो है वो देखिए RHS पावर जो है वो क्या है, दोनों का जो है वो इक्वल है। जब RHS इक्वल होगा तो LHS वाला भी इक्वल होगा। यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, फर्स्ट तथा सेकेंड थे इनका जो है वो RHS वाला जो है वो इक्वल है, LHS वाला भी इक्वल होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा देयरफॉर ये ए बराबर ये बी हो जाएगा। ए बी के बराबर है, यही हमें क्या करना था, यही हमारा प्रूव करने के लिए दिया था। यही जो है वो हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया, वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 कंप्लीट हो गया। अब देखिए इस एक्सरसाइज का जो है वो हमारा इस जो है वो लास्ट क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर, वो भी आसान है। 10 में क्या बोलता है, ऐसे समुच्चय ABC के लिए ABC जो है वो ज्ञात करना है ताकि A यूनियन बी ये जो यूनियन इंटरसेक्शन दिया हुआ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ये ए इंटरसेक्शन सी और एक समुच्चय हो और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन जो है वो सी जो है वो फाइव हो। चलिए हम इनको हल कर लेते हैं, तो हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो हम जो है मान लेते हैं, माना ये ए इज इक्वल टू हम जो है वो समुच्चय ले लेते हैं ए बी, ठीक है। बी इज इक्वल टू हम समुच्चय ले लेते हैं बी सी डी तथा सी इज इक्वल टू हम समुच्चय ले लेते हैं ए सी डी। क्लियर। अब देखिए ये जो है वो हम तीनों जो है वो समुच्चय का जो है वो लिए हैं, क्या ये सभी को जो है वेरीफाई करता है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ये हमारा क्या है ए बी, इनके साथ हम इंटरसेक्शन लेंगे बी हमारा क्या है तो बी सी डी है। देखिए दोनों में जो है वो कॉमन क्या है, दोनों में जो है वो हमारा बी वाला जो है वो पार्ट कॉमन है तो बी हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए बी इंटरसेक्शन सी है तो बी हमारा क्या है ये बी सी डी है। फिर ये इंटरसेक्शन सी हमारा क्या है तो ए सी डी है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है सी डी और ये हमारा सी डी, दोनों में हमारा कॉमन है तो ये हमारा क्या होगा सी डी होगा। तो एक तो ये आंसर होगा, एक ये आंसर होगा, और ये बुआ आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं लिखिएगा। ये जो है वो हमें जो है वो दिखाना ही था ना। क्लियर। ये हम जो है वो निकाल लिया, फिर हम निकाल लेंगे ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। हमें जो है वो ये भी चेक करना है ये जो है वो क्या है तो अरिक्त समुच्चय जो है वो हो। ये जो है वो हमारा ए बी सी जो है वो ज्ञात करना है ताकि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी तथा ए इंटरसेक्शन सी जो है वो अरिक्त समुच्चय हो और ये जो है वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन जो है वो हमारा जो है वो क्या हो तो फाइव हो। चलिए वो ये ठीक है। ये जो है वो हमको लगा था रिक्त जो है वो बोला, और रिक्त मतलब जो है वो खाली नहीं होना चाहिए। ये तो हमारा खाली ना है, ये भी जो है वो खाली ना है। चलिए ठीक है, हमको जो है वो डाउट था इसलिए हम चेक कर लिए। ए इंटरसेक्शन सी है, ये जो है वो हमारा क्या है ये ए बी इंटरसेक्शन सी, सी जो है वो हमारा ए सी डी है। अब देखिए इस दोनों में जो है वो क्या ए जो है वो हमारा क्या है कॉमन है, ए जो है वो कॉमन है। तो देखिए ये सब जो है वो क्या है हमारा अरिक्त समुच्चय, अर्थात जो है वो इसमें जो है वो कुछ ना कुछ अवयव किया है पुनः। अब हम चेक करते हैं ये फाइव होना चाहिए, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ये सी फाइव होना चाहिए। तो ए हमारा क्या है ए जो है वो ए बी जो है वो बी सी डी है और सी जो है वो ए सी डी है। तो ये हमारा ए बी इंटरसेक्शन ये बी सी डी है, फिर इंटरसेक्शन ये हमारा ए सी डी है। अब देखिए इस तीनों जो है वो हमारा क्या मिलता है देयरफॉर ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, इसमें देखिए कुछ मिलवा करता है, ये दोनों जो है वो हमारा बी मिलता है ये दोनों में, बट इसमें बी नहीं है। ये दोनों में सी डी मिलता है, इसमें जो है वो सी डी है नहीं किया, यानी कि फाइव मिलेगा, यानी कुछ नहीं मिलेगा। यही हमारा जो है वो क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से हमारा जो है वो चैप्टर 1 भी जो है वो खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलेंगे इनके जो है वो चैप्टर 2 जो कि हमारा संबंध एवं फलन है। तो पहले उनका हम इंट्रोडक्शन जो है वो करवा देंगे और फिर जाके जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।